myself Mukteshwar Pradhan as the owner of DR Pearl Farm Private Limited, hereby standing my co-partner he also director of DR Pearl Farm Private Limited, Mr. Dilip Shyamal जी। सबसे पहले तो राजस्थान वासियों को मेरा नमस्कार और पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे व्यूअर्स है सभी को मेरा नमन और नमस्कार। जैसा मैंने राजस्थान बोल ही दिया तो आप लोगों को पता ही चल गया कि हम लोग कहाँ अभी खड़े हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट की हम लोग जानकारी ले लेंगे और टोटल साइट और इस प्रोजेक्ट पे कितने लोग इन्वॉल्व है सारी चीज हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट से हम लोग जानेंगे। तो जो हमारे मेन क्लाइंट है इस प्रोजेक्ट के उनसे हम बात करते हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए पहले, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम घनश्याम पचौरी है और बयाना तहसील में मतलब साइट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बता दीजिए। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बयाना तहसील और गांव नंगला किशन वल्लभ में ये पॉइंट लगाया है। जी जी। उसके बाद सेकंड हमारे जो प्रवीण जी है इनसे भी अब तो नाम ही हम ही बोल दिए तो आप भी बोल सकते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार अग्रवाल है, हम भी बयाना तहसील से ही है, भरतपुर जिले से, और हमने भी यहाँ कंट्रीब्यूट दिया है अपना। अब आप भी बोल रहे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपने आके इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हेमंत पचौरी है और मैंने भी इस पॉइंट में अपना शेयर किया है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से है, बयाना तहसील, नंगला किशन वल्लभ। ये हमारा पॉइंट है। जिस तरह से आगे सर बताएंगे इसके बारे में। और एक आप है ना, माय नेम है योगेश पचौरी, बयाना टू भरतपुर। इसमें पॉन्ड में हमने भी कुछ इन्वेस्ट किया, मसल्स डाली हैं जी। तो इंट्रोडक्शन तो होगी, अब हम डायरेक्ट सर से जानेंगे कि ये जो साइट है ये साइट की लेंथ ब्रेथ और डेप्थ क्या है। सर इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? वो 145 और 50 की समथिंग है। 150 फीट मान के चलते, 150 फीट इसकी लंबाई है। इसकी ब्रेथ कितनी है? चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई वो 80 फीट की समथिंग। और इसकी जो गहराई है वो क्या रखी गई है? वो 14.5-15 फुट के समथिंग है। जी जी बिल्कुल। अब क्या है ना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस का थिंकिंग पहले दिमाग में आनी चाहिए कि वो चीज हम काम करने वाले। ये जो चीज है मोती पालन है, पल्प फार्मिंग है, इस चीज की जानकारी आपको कहाँ से मिली है वो मेरे को पहले बताइए। इसकी YouTube पे और कई जगह हमने इसको सर्च किया। हम कब पिछली 2 साल से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, मतलब रिसर्च वर्क पिछले 2 सालों से लगभग चल रही है। कोरोना लग गया था, लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा अच्छा, बंद हो गया थोड़ा, कोरोना जैसे महामारी के कारण वो कुछ जो वर्क है वो डिले हो चुकी है 2 सालों से। तो फाइनली अभी जो है तो आपको YouTube से जानकारी मिली है। और जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इनके बेटे हैं, छोटे बेटे, वो आए नहीं है अभी लेकिन जो हमारे साथ जो कन्वर्जेशन हुई है और जिस हिसाब से हम यहाँ पे आज पहुंचे हैं तो सारे उन्हीं की एफर्ट थी। बिल्कुल वही थी। तो अब 2 सालों से जो मैंने कहा है कि रिसर्च वर्क काफी स्ट्रांग रही है और डेफिनेटली किसी को भी रिसर्च वर्क करनी भी चाहिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, चीज नया है, ट्रेंड नया है। इंडिया के अंदर काफी लोग सही से भी काम कर रहे हैं और कई लोग हैं कि इसको गलत ढंग से भी काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते और किसी को कुछ बोलते नहीं है। जिम्मेवारी पब्लिक की है, क्लाइंट की है कि वो जिसके साथ भी जुड़ रहे हैं वो पहले उनकी पोजीशन देख लें, जान लें वो क्या करते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब डिटेल्स वो पहले जुटा ले, सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाए, फिर वो आगे आए इस पे। तो वही बेटर रहती है कि मैं जैसे बोला पहले भी, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी को कुछ बोलते नहीं है। क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिसको चॉइस करेंगे वही बेहतरीन रहती है। और एक बात क्या आ गई कि काफी लोगों की वेटिंग पे है और हम भी बहुत एक्साइटमेंट में है। और मुझे मालूम है बहुत हमारे क्लाइंट्स है जो वेट पे हैं। हमारी एक प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सलेमपुर के अंदर जो 40,000 मसल्स की है, वो पिछले साल मार्च में हुई थी, हमने इंस्टॉलेशन की थी। उसकी हार्वेस्टिंग आने वाले 2 महीना में हम करने वाले हैं। तो वो प्रोजेक्ट बहुत सही चल रही है और बोला जाए तो बहुत हाई परसेंटेज रिजल्ट पे वो सक्सेस हो रही है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो क्लाइंट हमारे हैं अवधेश जी, वो बहुत मतलब उनका बहुत हार्डवर्क है उस प्रोजेक्ट के अंदर। और एक मतलब कोविड के टाइम वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी तो उसकी वेटिंग लिस्ट पे बहुत जन है और हम भी बहुत एक्साइटमेंट पे हैं। हम तो वहाँ पे बहुत लोगों को इनवाइट करेंगे और जितने भी हमारे वेटिंग पे हैं सभी लोगों को उस पर इनवाइट करेंगे। जब पेमेंट की डेट होगी हम लोग प्री वीडियो उसकी बना लिया जाएगा।
इसके साथ साथ जो मैंने बोला था कि हमारे 1-1 लाख 2 लाख के और प्रोजेक्ट्स है जो मतलब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन उनकी नहीं हो पाई है बारिश के कारण, तो वो थोड़ी डिले चल रही है, डिले होगी। और एक चीज़ है कि मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, इस पर भी बोलूँगा, बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी होता है कहीं भी बिजनेस के अंदर। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस पे आपको बिलीव होना जरूरी है। पहली बात तो जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, जैसे अभी मान लीजिए घनश्याम जी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको भरोसा है इस प्रोजेक्ट को आप सक्सेस करोगे, कॉन्फिडेंस से हो। बिल्कुल, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जिसके साथ जुड़ रहे हो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, उस पर बिलीव होना चाहिए। ये 2 चीजें होनी चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोजेक्ट को आप उसको सक्सेस कर सकते हो और आगे सक्सेसफुली उसको रन कर सकते हो। ये होता है लव एंड ट्रस्ट अमंग बोथ दी पार्टीज, कंपनी को क्लाइंट के ऊपर और क्लाइंट को कंपनी के ऊपर। ऐसे ही कई हमारे भी क्लाइंट्स है जो मतलब कई नहीं बोलेंगे, 1-2 क्लाइंट्स ऐसे हैं, क्या कि मैं तो खुल के बोलता हूँ वीडियो पे भी, तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसे ही मतलब ट्रस्ट तोड़ के फिर मतलब एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से बेहतर होता है कि उसको सॉल्व किया जाए, और जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाए। वो क्या करते हैं कि सॉल्व नहीं करके वो ब्लेम करने चालू करते हैं, तो ब्लेम करने से कोई ना उनको कुछ बेनिफिट हो रही ना कंपनी को कुछ बेनिफिट हो रही। तो जो प्रॉब्लम आई है, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो आप कंपनी के साथ टैली करके उसको सॉल्व करोगे तभी उसकी हल निकल सकती है। राइट बातें हैं, बिल्कुल। तो और एक चीज मैं घनश्याम जी से जानना चाहता हूँ, क्या कि एक्चुअली कन्वर्जेशन तो उनके बेटे से हुई है, लेकिन सर से भी काफी बार कन्वर्जेशन हुई है। आज 1 महीना पहले से हमारे साथ आपकी बातचीत चल रही है, तो आपको कैसा फील लगा हम लोग के बिहेवियर और हमारे इंटायर जो स्टाफ यहाँ पे आए हैं उनके काम अब तक कैसा लगा? बहुत ही अच्छा और बहुत सराहनीय काम है। और मतलब ये कि कभी भी जब भी फोन किया है, रात में दिन में तुरंत फोन उठाया है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ प्रवीण जी भी एक्सपीरियंस किए हैं, आप भी बता सकते हो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, इनका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली है और काफ़ी कोऑपरेटिव है। जब भी इनको कॉल करते हैं तो आंसर देते हैं, कॉल भी उठाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। और एक चीज़ क्या कि ट्रेंड्स नया है, अब तक भी बोलता हूँ, पल फार्मिंग इंडिया के अंदर नहीं है, अब तक ये पूरी हाईलाइट हुई नहीं है। तो जितने भी हमारे नए क्लाइंट्स हैं जो भी आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए जैसे आप हमारे साथ क्या रिसर्च वर्क करके जुड़े, जैसे आप जुड़े, जैसे हमारे साथ कांटेक्ट किए, कुछ ना कुछ किए होंगे तभी जुड़े हैं। तो जो भी हमारे साथ क्लाइंट आने वाले हैं आगे जाके, जो वेटिंग लिस्ट पे, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हो वो दे सकते हैं। जिनको डालने बस यही है कि जैसे अगर आपको डालना है तो सर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। आप हम भी देखो, पहली बार कोई भी काम स्टार्ट करो सबसे पहले ही शुरुआत होती है। हमने भी की थी, हमने यूट्यूब में देखा था, फिर सर का नंबर लिया, सर से हमने बात की, हमें उनका व्यवहार अच्छा लगा। पूरी टीम है, आज 7-8 दिन से यहाँ है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है और बहुत अपनी ईमानदारी से जो चीज़ ओरिजिनल डालने लायक है उसी को डाल रहे हैं। ये नहीं कि कुछ गलत इसमें डाल रहे हैं, कुछ नहीं। और आगे भी अगर कोई भी बंदा करना चाहे तो सर से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और एक चीज बोला जाता है ना, कई लोग अभी भी हमारे से कॉल करके पूछते हैं सर इसकी मार्केट है कि नहीं, सर मोती कहाँ बेचे तो उसके लिए ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। मैं पर्सनली, हम लोग कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ साथ और भी कंपनीज है जो काम कर रही है, तो हमें मालूम है कि इसकी मार्केट स्ट्रेटेजीज क्या है और कितने स्कोप है। मैं इतना सिर्फ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अब तक इंडिया के अंदर मोनोपोली मार्केट चल रही है। मार्केट ग्लोब के अंदर बहुत बड़ी है और मार्केट में अगर किसी के बाल बिक्री हो सकते हैं तो ये मोती है भैया, ये काहे नहीं बिक्री होंगे। इसको बनाने आने चाहिए और मार्केट में लॉन्च करने आने चाहिए, बिकेंगे ही बिकेंगे। और हमारे साथ मैं पर्सनली ये बता रहा हूँ कि हमारे पास इतने ऑर्डर हैं अभी पर्सनली, जैसे जैसे हम लोग डिजाइन प्रोडक्ट्स डेवलप करें। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, हमारे 2 महीना पहले एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि देवीपुर के अंदर है, देवीपुर साउथ 24 परगनास वेस्ट बंगाल के अंदर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने खोली है। तो वहाँ से जितने भी डिजाइन्स बन रहे हैं ना, अब तक हम लोग के डेली सप्लाईज जा रहे हैं वहाँ से, तो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे। उसीलिए हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट है अपने क्वालिटी पल्स को लेके, जो अवधेश जी के वहाँ से निकलेंगे, अवधेश जी के पल से निकलेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कॉल्स आते हैं ना रेगुलर क्लाइंट्स के हमारे पास कि सर हमने तो ये किया था, वो किया था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इन्होंने वो कह दिया, इन्होंने वो कह दिया। अरे भाई, मैं साफ साफ बोलता हूँ, जैसे पहले ही बोला वीडियो के स्टार्टिंग पे कि रिसर्च वर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। पैसा 1 रुपया लगे, 10 रुपया लगे, 100 रुपया लगे, लाख लगे, करोड़ लगे, इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट। किसी का 1000 भी लग रहा तो मेहनत का पैसा 1000 रुपया लग रहा है। तो आप जब भी अपना 1000 रुपया कहीं चीज पे इन्वेस्ट करते हो तो उसके बारे में एक बार सोच लिया करो, जान लिया करो और प्रॉपर नॉलेज ले लिया करो कि आप किसके साथ लगा रहे हो और क्या नहीं लगा रहे हो।
उसी हिसाब से आप आगे उसको फॉरवर्ड करते रहो। और एक चीज मुझे कई कस्टमर्स हमारे पूछते हैं फोन करके, सर टाइम तो उन्होंने 13 महीना 14 महीना पे उनकी फल हार्वेस्ट थी। भैया हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे साफ साफ लिखे रहते हैं, वह हम लोग सभी जगह बोलते हैं भैया मिनिमम 18 months 6 रिक्वायर एंड मैक्सिमम 24 टू डेवलप ए गुड क्वालिटी इंटरनेशनल पल। जब तक क्वालिटी डेवलप नहीं होगी पल्स हम लोग हार्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं क्यों करेंगे, क्या है कि उसको ना हम आगे बेच सकते हैं ना आपको बेनिफिट दे सकते हैं उससे। तो इसीलिए मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम इज 18 months एंड मैक्सिमम रिक्वायर्ड टाइम इज 24 months। हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोग सर्विस चार्ज करते हैं 40 रुपीज़ पर पील के हिसाब से, पर सीप के हिसाब से चार्ज करते हैं, और बाईबैक लेते हैं 110 रुपीज़ के हिसाब से। और एक चीज़ है कि हमने जैसे बोला है कि सभी वीडियोस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी होंगे तो एक स्पेशल गिफ्ट हमारे तरफ से दिया जाता है क्लाइंट्स को। और मैं एक चीज़ देने से पहले, गिफ्ट प्रेजेंट करने से पहले बता दूं, ये जो स्थल है बहुत ही धार्मिक स्थल है और पवित्र स्थल है। क्या है कि यहाँ से ऐसे पत्थर बनते हैं जो निकलते हैं और अच्छे अच्छे राम मंदिर बने हैं, अक्षरधाम मंदिर बने हैं यहाँ के, तो इसको पवित्र स्थल माना जाता है। और ये जो एरिया है ये मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर कहते हैं इसको। यहाँ से मथुरा वृंदावन भी बहुत ही नजदीक पड़ती है, तो ये कृष्ण भगवान के स्थल है। तो मैं तो अंदर से बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। उसीलिए ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट है भगवत गीता, जो कि डिजिटलाइज्ड हम लोग दे रहे हैं, सर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिजिटलाइज्ड भगवत गीता है। इसको हम लोग थोड़ा रन करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे क्या वर्क करती है। अब एक गिफ्ट देने का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी ये डेवलप करती है किसी भी क्लाइंट्स के अंदर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये डिजिटलाइज्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भगवत गीता। क्या होता है ये जो भी कंपनी ने बनाया है, मैं तो उसको स्पेशली थैंक्स पे करता हूँ। क्या कि बहुत लोग पहले क्या होता है कि किताबें पढ़ते थे, आजकल के ज़माने में कई ओल्ड एज लोग हैं जो किताबें पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके माध्यम से क्या है कि उनको पढ़ने की दरकार नहीं है, ऑन कर दे और किसी भी बुक पे वो टच कर दे तो वो बजने अपने आप लगती है। आप किसी भी इसको श्लोक पे टच कर दिया करो, ये टोटल 14 लैंग्वेजेस में पाया जाता है। और ये स्पेशल गिफ्ट सर को हमारे तरफ से है। ज्यादा रन नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी डेमो हम दिखा देंगे आपको वीडियो एंड पे। और इसी के साथ साथ हम सभी अपने दर्शक, जितने व्यूअर्स हैं और जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, सभी को हम स्पेशल थैंक्स पे करना चाहते हैं, ताकि उन्होंने मतलब हमारे कंपनी को या हमें ज़्यादा लव, ट्रस्ट और सपोर्ट किए हैं। और जिस किसी को भी पल फार्मिंग के रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगी, वहाँ से वो कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो के एंड पे भी नंबर रहेगी, वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे हाँ जी, और उसके साथ साथ एक जो साइट है, मैंने साइट दिखाना भूल गया, तो साइट एक बार दिखा दीजिए। ये साइट है और लगभग 2 दिन सर्जरी हो चुके हैं, मसल्स डिप्लॉय हो चुके हैं, एडिटर वगैरह अभी नहीं चल रही है क्या कि बैकग्राउंड साउंड आएगी, उसीलिए हम लोग ऑफ कर दिया। और ये हमारे वर्किंग स्टाफ है, इनको हम हर बार दिखाना भूल जाते हैं। हाई कर दो एक बार। ये हमारे क्लाइंट्स है और क्लाइंट्स के फैमिली मेंबर सब यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।